आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्राइमरी की बनाने के लिए हम एक नया टेबल ही बना लेते हैं और उसी में प्राइमरी की बनाते हैं। तो क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम pt1 दे दिए हम, मान लीजिए फील्ड इंसर्ट कर लिया, आईडी नंबर और उसका साइज दे दिए। अब देखिए, आप चाहो तो यहीं पे सीधे सीधे प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की सीधा यहाँ पे लिख दीजिए, कॉलम के बाद यस नेम। अब यहाँ पे फील्ड का नाम दे देंगे हम, फिर से फील्ड का डेटा टाइप वगैरह, नंबर 6। देखिए, इस तरीके से भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। सीधे वहां जहां पे टेबल आप डिफाइन कर रहे हो वहीं पे आप उसमें प्राइमरी की लिख देंगे आगे। और ये क्या कहलाता है आपका? कॉलम लेवल प्राइमरी की। अगर आप टेबल लेवल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक से अधिक प्राइमरी की बनाना है आपको, तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे प्राइमरी की लिखिए, प्राइमरी की लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और सीधे यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिन फील्ड्स को प्राइमरी की बनाना है उन फील्ड्स के नाम लिख सकते हैं। इसमें फिर आपको डेटा टाइप वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मुझे एक ही फील्ड में बनाना है, मैं वहीं पे लिख दिया हूँ, सीधे ब्रैकेट बंद करूंगा, सेमीकोलन दे दूंगा और सेमीकोलन देने के बाद टेबल क्रिएट हो गया। देखना है डिस्क्राइब कर दीजिए, pt1 कर दीजिए, ये देखिए बन गया है टेबल। अब आईडी को यहाँ नॉट नल दिखा रहा है। आप पहले से क्लियर है कि जो प्राइमरी की होता है उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक और नॉट नल होता है। तो अब अगर हम वैल्यू इसमें इनपुट करें, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम pt1 वैल्यूज के बाद अब यहाँ पे मान लो 1 दे दिए, नाम मैंने दे दिया मुकेश और फीस मान लो हमने दे दिया है 20,000। अभी कोड वगैरह नहीं, सीधा स्ट्रिंग नॉट प्रॉपर, यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर एंडिंग नहीं किया। हो गया वन को क्रिएट। अब इसी तरीके से और इंक्लूड कर लेते हैं हम, मान लो यहाँ पे आईडी दे दिए, तो ये भी हो गया। अब मान लो मैं गलती से 2 ही आईडी रखने देता हूँ, नाम दे देता हूँ एक नीतीश। अब इंटर करूंगा, एक सेकंड पहले इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे नीतीश। आईडी नंबर मान लो मैं गलती से क्या रहने देता हूँ, 1 या 2 कोई भी, ठीक है। अब इंटर करूंगा तो नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि यूनिक कांस्टेंट हमने प्राइमरी की जिसको डिफाइन किया उसमें यूनिक वैल्यू तो 1 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है आईडी, तो फिर से 1 हम लेंगे तो वो इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस फील्ड को हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो इस तरीके से प्राइमरी की में सिर्फ आप वही वैल्यू, या तो आप खाली भी नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम pt1 है, pt1। अब फील्ड का नाम सिर्फ मान लो मुझे यस नेम में इनपुट करना है और टोटल फी इनपुट करना है, आईडी को छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज मीट, और मान लो यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू जिसका समित, अब फीस मान लो 20,000 दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज है, ठीक है, गलत लिखे इसको हम सही भी कर देंगे तो भी वैल्यू नहीं लेगा। इंसर्ट इनटू में यहाँ पे दिखा दिया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू pt1 में आईडी फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको आपने प्राइमरी की डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइमरी की। अब इसी तरीके से होता है ना फॉरेन की। प्राइमरी की को आप डिलीट भी कर सकते हो इस तरीके से, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप और ड्रॉप को आप सीधे प्राइमरी की लिख देंगे अगर प्राइमरी की को हटा। फॉरेन की, अब देखिए फॉरेन की क्या होता है, ए फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर, दिस is sometimes called a references key, referencing की। प्राइमरी की फील्ड क्या होता है, देखिए फॉरेन की हम किसी प्राइमरी की के बेस पर ही बनाते हैं।
कहने का मतलब है फॉरेन की किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होता है। इसमें आप वही वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं जिसके रेफरेंस में आप इस की को डिफाइन करेंगे। कहने से मतलब है यह एक टेबल दूसरा टेबल होता है, यह जो फील्ड होता है वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की वाले फील्ड के ऊपर डिपेंड रहता है, उससे रिलेशन बिल्ड होता है इसका। ठीक है, कहने का मतलब जैसे अभी हमारे पास मान लो यहाँ पे दो फील्ड हैं, दो टेबल हैं, tt1 है इसमें आईडी है, नेम है और टोटल फी है। अब एक फील्ड है हमारे पास tt2 जिसमें मान लो SID है। तो अब मैं मान लो यहाँ पर क्या करता हूँ, ID1 XYZ कुछ भी नाम है, फीस कुछ भी है, 2 XYZ कोई भी नाम है, फीस अभी कुछ भी है। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो SID अगर मैं 1 इनपुट करूंगा ले लेगा, 2 इनपुट करूंगा या नहीं भी करूंगा तो 2 इनपुट करूंगा तो भी ले लेगा, नहीं करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 मैं इनपुट करके इनपुट करना चाहूँ तो यहाँ पे वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन की हम किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के रेफरेंस में बनाते हैं, तो इसमें वही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो उस टेबल के प्राइमरी की वाले फील्ड में होगा। तो इसमें मान लो आईडी और SID को हम आईडी को मैं प्राइमरी की बना देता हूँ और SID को फॉरेन की, तो वही वैल्यू SID में हम स्टोर कर पाएंगे जो आईडी फील्ड में होगा। ठीक है, बनाते हैं हम। देखिए इसका सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स आपका इसमें देखिए फील्ड का नेम, डेटा टाइप, इसके बाद लिखना होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद आपको यहाँ पे टेबल नेम देना होगा और यहाँ पे की फील्ड का नेम। ठीक है, कहने से मतलब है कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप के बाद उसका यहाँ पे रेफरेंसेस कीवर्ड लिखा जाएगा, रेफरेंसेस। इसके बाद टेबल का नेम, की टेबल का नेम और यहाँ पे उसके कॉलम का नेम। ठीक है, तो कॉलम का नेम, डेटा टाइप, इसके बाद रेफरेंसेस के बाद उस टेबल का नाम देंगे जिस टेबल के रेफरेंस में इसको आप फॉरेन की बना रहे हैं, और यहाँ पे उस फील्ड का नाम जिस फील्ड के बेस पर इस फॉरेन की को आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक टेबल हमारा बना हुआ है अभी फ्रॉम tt1, ये टेबल बना हुआ है हमारा। अब इसी के रेफरेंस में मुझे एक और टेबल बनाना है, तो क्रिएट टेबल tt2। अब यहाँ पे मैं SID ले लिया, मान लो डेटा टाइप मैंने ले लिया नंबर, साइज इसका दे दिया 4। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, पैड फी। देखिए रेफरेंस मान लो उसके रेफरेंस में बनाना, तो यहाँ पे रेफरेंसेस। अब टेबल का नाम tt1 के किस फील्ड के रेफरेंस में बना रहे हैं, आईडी के। अब मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया पैड फी नंबर 6, इस तरीके से हम सिंपल इंटर हो गया। अब इसमें वैल्यू देखो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, मान लो वैल्यू सीधे हम कर देते हैं वैल्यू ID1 ले लिया, पैड फीस मान लो 4005 को दे दिया, सेमीकोलन इंटर कर दिया। कुछ एरर है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम नहीं दिए हैं, tt2 हो गया। लेकिन अब वही चीज मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू tt2 में ही वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ID मान लो मैं 3 दे देता हूँ, फिर इसका फीस मान लो 14,500, इंटर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, देखो दिखा दिया, इंटीग्रिटी कंस्टेंट system.csys इतना नंबर्स का है, क्या है, पेरेंट की नॉट फाउंड, पेरेंट की में वह डेटा फाउंड नहीं हो रहा है, इसलिए उसको आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी की, फॉरेन की भी और बाकी के की कांस्टेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कांस्टेंट होता है चेक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट का भी उपयोग कर सकते हो। चेक का उपयोग आप चाहते हो किसी फील्ड में वैल्यू को चेक कराना, वैल्यू को वैलिडेशंस के थ्रू इनपुट कराना है, तो आप चेक उस फील्ड के आगे चेक, और चेक के बाद आप अपना कंडीशन भी उसी के साथ में दे सकते हो। ओके, क्लियर की कांस्टेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।